नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कृष्ण नगरी मथुरा से लेकर शिव नगरी वाराणसी तक होली के रंग बरस रहे हैं। गोकुल में जबरदस्त जश्न देखा जा रहा है। कहीं लठमार होली की धूम है तो कहीं छड़ी मार होली हो रही है। होली का त्योहार नजदीक आते ही धीरे धीरे होली की रौनक बढ़ती चली जाती है और रौनक किस तरीके से बढ़ी हुई है इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रजभूमि तो होली से सराबोर हो ही चुकी है। मथुरा, नंदगांव और बरसाने में होरियारे की धूम है। वाराणसी में चिता की भस्म से भी होली खेलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऋषिकेश से भी होली खेलने की तस्वीरें सामने आई हैं। विदेशियों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी होली के मौके पर हिंदुस्तान पहुंचते हैं, होली के रंग में सराबोर होते हैं। और अगर बात ब्रज की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक नजर आते हैं और साथ ही होरियारों की धूम भी देखने को मिलती है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग 6 तस्वीरों के जरिए। होली के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। मौके से जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ल। होली मतलब भंग, रंग, सरंग और उमंग का त्योहार। और जब आप ब्रजभूमि में होते हैं और खास तौर से आप उनके सामने होते हैं जिनके सामने हर कोई अपने दुख लेकर पहुंचता है, हर कोई अपनी खुशियां लेकर पहुंचता है, यानी बांके बिहारी के सामने, तो ऐसा लगता है कि मानो सारे जिंदगी के जो कष्ट हैं वो यहाँ खत्म हो चुके हैं। हर कोई यहाँ रंगीला नजर आता है और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूर्ण अवतार हैं, बंसीधर हैं, ये अपनी परेशानियों को खत्म करने का एकमात्र जरिया है ब्रजभूमि में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, इन्हें मानने वाले तमाम लोगों के लिए। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बिहारी जी के साथ ही होली खेल रहे हैं हम, और इतना आनंद आ रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप कहाँ से? हम ग्वालियर से आए हैं। क्या चीज खास यहाँ पर लग रही है आप लोग को आने के बाद? सबसे खास है बांके बिहारी यहाँ से खुद जनता से होली खेलते हैं, भक्तों से होली खेलते हैं। भक्त बांके बिहारी से होली खेलते हैं, बांके बिहारी भक्तों से होली खेलते हैं। कोई एक दूसरे को रंग नहीं लगाता, सारे रंग प्रभु के ऊपर से आ रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रभु के साथ होली खेलकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अलौकिक मेरा एक्सपीरियंस है। प्रभु के साथ पहली बार होली खेलने आया हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है? आने वाले वक्त में फिर से आना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। अगर मौका मिले तो रोज आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि कृष्ण की भक्ति यानी भजन, उमंग, डांस, 2 लाइन कृष्ण के नाम पर जो आपको याद आती है सबसे पहले? राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। राधे राधे रट्टो हुए यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। और जो यहाँ पर लोग आते हैं उनमें आपको बता दूं, कृष्ण के सखा होते हैं या राधा की सखियां होती हैं, दूजा कोई नहीं होता है। और इन्हीं कृष्ण के सखा और सखियों के साथ होली के तमाम रंग समेटकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, वृंदावन। ब्रजभूमि होली के रंग से रंगा हुआ है। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में देश विदेश से आए लोग होली का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बात की न्यूज नेशन संवाददाता हर्षा चंदवानी ने। वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त मैं हूँ और इस्कॉन टेम्पल में भजन और कीर्तन के साथ ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। यानी कि होली में इस्कॉन टेम्पल में भी एक अलग ही तरह की खास तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी इस्कॉन टेम्पल पहुँचते हैं वृंदावन। लेकिन कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो विदेशी सैलानी हर वक्त पहुँचते थे उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। लेकिन जो भजन कीर्तन का पूरा माहौल है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा साफ तौर पे, किस तरह से
जितने भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, एक जो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे, क्योंकि लाइव कीर्तन और लाइव भजन यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में चलता है। और ये पूरे इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है, क्योंकि होली में इस्कॉन टेम्पल की भी एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। भाई साहब कहाँ से आए आप? सोनीपत हरियाणा। हरियाणा। तो एक बात बताइए, इस्कॉन में बहुत सारे विदेशी सैलानी भी होते हैं, यहाँ के ब्रह्मचारी भी बहुत ज़्यादा विदेशी हैं। कोरोना का असर दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। पवित्र जगह पे कोरोना नहीं आ सकता मैडम, नहीं आ सकता कोरोना, ऐसी जगह पर नहीं आ सकता। अच्छा, श्रद्धा का भाव यहाँ पे कितना ज़्यादा है? क्योंकि जो भी इस्कॉन आता है एकदम लीन हो जाता है यहाँ भजन और कीर्तन में। लीन इसलिए होते हैं मैडम क्योंकि राधा और कृष्ण की रासलीला रची हुई है यहाँ पर, इसलिए हर एक बंदा यहाँ आके लीन ही हो जाता है। और यहाँ कोरोना का कोई मतलब नहीं, आ ही नहीं सकता कभी भी। तो यहाँ पे भक्ति भाव, वो जो सुकून है, जो कन कन में कान्हा का प्यार प्रेम कहते हैं, वो यहाँ पे आते ही इस ब्रज भूमि में महसूस होता है? महसूस होता है जी, बिल्कुल महसूस होता है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? वो मस्ती में मस्त हो जाता है बिल्कुल, राधा और कृष्ण की मस्ती में मस्त हो जाता है बिल्कुल। तो अच्छा, आप लोग कहाँ घूम के आए? क्योंकि आप लोग भी रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं, कहाँ से होकर के आए? हम यहाँ पे मैन मंदिर में घूम के आए हैं, राधा वल्लभ के मंदिर, गोवर्धन महाराज, और वहाँ पे गोकुल और बरसात। कैसी लग रही है आपको ब्रज की होली? बहुत अच्छी जी, आनंद आता है यहाँ के। और इस्कॉन में कैसा लग रहा है? इस्कॉन में बहुत अच्छा है जी। अच्छा, ऐसा लगता है कि होली में ब्रज भूमि में सबसे ज्यादा खास और अलग रंग नजर आते हैं जो कहीं नहीं आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को कोरोना का डर लग रहा है? क्योंकि इस्कॉन में सबसे ज्यादा विदेशी। यहाँ पे नहीं है, कोई डर नहीं है। नहीं, वृंदावन नगरी में कभी डर नहीं लगता है, कोरोना वायरस नहीं आएगा। कृष्ण की राधे राधे। तो यही तस्वीरें हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल की, इस्कॉन मंदिर की, जहाँ पे भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा है। भक्त बहुत सारे यहाँ पहुँच रहे हैं। कईयों को कोरोना से डर नहीं लग रहा, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में जितने भी इस्कॉन टेम्पल में जो लोग हैं सिक्योरिटी के, सबके चेहरे पे जो मास्क है वो मास्क देखा जा सकता है। कईयों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, कईयों ने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है। तो वैसे आपको बता दें कि इस्कॉन में सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी पहुँचते हैं और इस्कॉन में सबसे ज़्यादा लोग भी पहुँचते हैं, क्योंकि हर दिन अलग अलग इवेंट के बाद इस्कॉन मंदिर में भी इस्कॉन मंदिर में भी एक खास इवेंट देखने को मिलता है, जिसे भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन 24 घंटे चलता है। मंदिर प्रांगण जब बंद हो जाता है तभी साइड में यहाँ पे भजन कीर्तन का जो तस्वीर है, भजन कीर्तन का जो माहौल है वो जारी रहता है। लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे विविधता, होली के त्यौहार में, होली के पर्व में भी जो विविधता है वो साफ तौर पर नजर आती है। और ये पूरा इस्कॉन का प्रांगण है जहाँ पे हर तरफ आपको सैलानी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, जो पूरी तरह से लीन हो चुके हैं कान्हा प्रेम में। जो यहाँ पे कन कन में कान्हा का प्यार, राधा रानी का प्रेम और राधा रानी की जो रासलीलाएं हैं उसको महसूस करते हैं, उस भाव से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस्कॉन टेम्पल से वीडियो सतीश शर्मा के साथ हर्षद उनवानी, न्यूज़ नेशन। कृष्ण नगरी मथुरा में छड़ी मार होली की धूम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में देश विदेश से आए भक्त होली के रंग में रंग चुके हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता अक्षय की एक रिपोर्ट। तो ये ठाकुर जी का डोला निकलता हुआ, ठाकुर जी इसी डोले में जैसे जैसे श्री कृष्ण की सवारी यानी श्री कृष्ण का डोला आगे बढ़ता जा रहा है, गोकुल के गलियों में लोगों की भीड़ जमा होती जा रही है। कोई घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचा है। माना जाता है कि भाई ये श्री कृष्ण है, ये वो गोपाल है जिन्होंने गोकुल वासियों को तमाम विपदाओं से बचाया, परेशानियों से बचाया। तो भाई घोड़े और गाजे बाजे के साथ तो उनका स्वागत होना ही चाहिए, उनका टोला आगे बढ़ना ही चाहिए। अब आपको एक परंपरा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है कि जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया है, और गोकुल में ये प्रेम कुछ ज्यादा ही नजर आता है। ये जो टोली आप देख रहे हैं, जहाँ गाजे बाजे के साथ लोग आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वो मुस्लिम समुदाय है जो बीते लगभग 150 सालों से श्री कृष्ण की सेवा में इस तरीके से भजन गाते फिरते हुए नजर आता है, शहनाइयाँ बजाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इनके साथ साथ पूरा गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए ये डोला अब यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके साथ तमाम ग्वाले श्री कृष्ण के सखा के रूप में नाचते गाते झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और रास्ते पर जो लोग खड़े होते हैं वो न सिर्फ इन्हें प्रणाम करते हैं बल्कि दक्षिणा भी श्री कृष्ण पर चढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि डोली पर कोई और सवार नहीं है। इस डोली पर श्री कृष्ण स्वयं सवार है माना जाता है, जो अब नंद भवन से निकलकर पहुंचेंगे मुरलीधर घाट में। और ये है पूरी महिलाओं की टोली, यानी राधा रानी की वो सखियां जो हाथों में छड़ियां लेकर तैयार हैं। छड़ियां इसलिए क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण का बाल रूप रहा है, और बाल रूप जो है वो
अगर लाठी से उन्हें मारा जाता तो ज़्यादा चोटिल हो जाता। इसी वजह से यहाँ पर छड़ियों के साथ ये गोपियाँ निकल जाती हैं और जैसे जैसे ये रेला आगे बढ़ता है, ये टोला डोला आगे बढ़ता है, इन गोपियों की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बहरहाल इस डोले के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और हर रंग से आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज़ नेशन, गोकुल। न्यूज़ नेशन संवाददाता हर्षा चंदवानी की गोकुल से छड़ीमार होली के लिए निकल रही भगवान कृष्ण की यात्रा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये ठाकुर जी का डोला निकलता हुआ ठाकुर जी इसी डोले में विराजमान है। एक बात जानना चाहूंगी, इस बार ये डोले को किस तरह से सजाया गया है? ये भगवान का होली के दिन में भगवान को रंग और गुलाल से सजाते हैं और फूलों की होली खेलते हुए हम वहाँ तक जाएंगे। उधर से लौटने के टाइम पे तो गुलाल उठाते हुए आएंगे पूरे आसमान में, पूरा सराबर हो जाएगा पूरा माहौल। बहुत अच्छे तरीके से हम आनंद लेते हैं ब्रज का। पूरे ब्रज में होली का आनंद है। गोकुल की छड़ीमार होली काफी फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में इसका आनंद उठाया जाएगा। ठाकुर जी के ठाकुर जी का डोला है, फूलों से सजाया गया है और ठाकुर जी की सवारी भी कह सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी इसमें विराजमान है। ये ठाकुर जी की सवारी कितनी खास है? ये ठाकुर जी की सवारी मुरलीधर घाट पर जाएगी। होली खेलते हुए इसमें ठाकुर जी हैं। मैं आपको दिखा दूं, इसमें अंदर ठाकुर जी हैं। मुरलीधर घाट पर होली खेलते हुए जाएंगे यहाँ से और यहीं से भक्तों के साथ होली खेलते हुए निकले। यहीं पे भक्तों के साथ होली खेलते हुए ठाकुर जी जाएंगे। फूलों की होली खेलते हुए जा रहे हैं और बरलंदे गुलाल की होली खेलते हुए आएंगे। भक्तों के साथ ठाकुर जी होली खेलेंगे नीचे मुरलीधर घाट में और ये पूरी ठाकुर जी की सवारी है। छड़ीमार होली आज आप खेलेंगी, पहले बताइए इसकी परंपरा कब से शुरू हुई है? छड़ीमार होली की परंपरा कब से शुरू हुई है? आपको कितने साल हो गए? 5 दिन पहले से तैयारी में लग जाते हैं। तो ये सारी गोपियां हैं जो कि छड़ीमार होली में शामिल होंगी। और यहाँ की जितनी भी गोपियां हैं ये गोकुल की गोपियां हैं जिनके हाथ में आप इस तरह की छड़ियां देख सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे बाल रूप में हैं, इसीलिए छड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आज कितनों को छड़ी मारने वाली है? छड़ी से कितनों को पीटने वाली है? तो ये तो मुझे ही छड़ी मारना शुरू हो गई है और भक्तों पर इसी तरह से छड़ी बरसाती हुई निकलती है। कहा जाता है कि इनकी छड़ी अगर किसी भक्त को छू गई तो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है और मैं भी खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ क्योंकि गोकुल में ये छड़ी खाना अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। महिलाएं ये छड़ी लेकर के निकली हुई है। एक बात बताइए, आज आप कितनों पर छड़ी बरसाने वाली है? कितनों पर छड़ी बरसाने वाली है? कृष्ण राधा कृष्ण। तो कितना मजा आता है छड़ीमार होली में? बहुत आनंद आता है। तो कब से खेलती आ रही है? बहुत साल से बचपन पे। कितना साल हो गया? कितने साल हो गए? 40 साल तो हो जाएगा। 40 साल गोकुल में ही? और डोले को आगे देख सकते हैं, डोले में जो फूल है फूलों को भक्तों पर बरसाया जाता है और फूलों के साथ ही फूल होली खेलते हुए मुरलीधर घाट तक ठाकुर जी जाते हैं और तब जाके शुरू होता है छड़ीमार होली का जो भव्य तस्वीरें हैं। छड़ीमार होली जो असल में होती है वो तभी शुरू होती है और वक्त में हर कोई कैमरे में तस्वीर को कैप्चर करने में लगा हुआ है क्योंकि इस तरह की होली बहुत ही कम देखने को मिलती है और सिर्फ यूँ कहें कि ब्रज में ही देखने को मिलती है और सिर्फ गोकुल में ही देखने को मिलती है। गोकुल से वीडियो सतीश शर्मा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन। मथुरा में होली की धूम मची हुई है। पूरे देश से कृष्ण भक्त और हुरियारे आए हुए हैं और यहां मुस्लिम कलाकारों की एक मंडली भी आई हुई है जो होली के रंग में रंगे कृष्ण के भजनों से लोगों को मोह रहे हैं। बरसाने में रिपट गई, मैं होली खेलन गई। बरसाने में रिपट गई, मैं होली खेलन गई। बरसाने में रिपट गई, मैं होली खेलन गई। होली के दौरान भजन के ये बोल आमतौर पर सुने जाते हैं, लेकिन कृष्ण की नगरी मथुरा में होली के दौरान इन भजनों का अलग ही महत्व। बरसाने में रिपट गई, मैं होली खेलन गई। भजन प्रस्तुत कर रहे ये लोग कोई आम कृष्ण भक्त नहीं,
बल्कि परंपरा के रूप में 8 पीढ़ियों से होली पर शहनाई, मृदंग, हारमोनियम की धुन पर इसकी प्रस्तुति करते हैं। खास बात तो ये है कि ये सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति इनके रग रग में बसी हुई। बलिहारी मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे। 100 साल पुराना हमारा चला आ रहा है प्रोग्राम। 8वीं पीढ़ी अब हमारी चालू हो गई है। 7 पीढ़ी चल के 8वीं पीढ़ी हमारी चालू हो गई है। कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, होए नजर ना लग जाए। कृष्ण भजन की परंपरा इनके खून में बसी हुई। इनके भजनों को सुनकर कोई भी अपने सुध बुध खोकर घंटों इन्हें सुनने में खो सकता। ओए होए होए, ओए होए होए। देश के कई हिस्से फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून की वजह से तनाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस तनाव से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि ये धरती मेरी भी माँ है, क्योंकि हम हिंदुस्तान वाले हैं। कि वतन का मैं सिपाही हूँ, वतन की शान वाला हूँ, मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वाला हूँ। ना मैं पाकिस्तान वाला हूँ ना ईरान वाला हूँ, ये धरती मेरी भी माँ है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। बरसाने मेरे पट गई, मैं होली खेलन गई। ये मंडली होली के मौके पर मथुरा में अपनी प्रस्तुति देने आई। होली के बाद भी अलग अलग जगहों पर इनकी प्रस्तुति जारी रहेगी। फिलहाल अभी तो ये मंडली मथुरा के लोगों को अपने होली के रंग में रंगे कृष्ण भजन से मोहने में लगी। खेलन गई होली, खेलन गई, होली खेलन गई, आने में बरसाने मेरे पट गई, मैं होली खेलन गई। जो प्रेम आप यहाँ देख रहे हैं, यही प्रेम श्री कृष्ण का नाम है, और इस प्रेम को हिंदुस्तान के किसी की नजर ना लग जाए, बस यही कामना है इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, मथुरा। पूरा देश होली के मूड में है और इसका असर अब बिहार और झारखंड की विधानसभा में भी नजर आने लगा है। शुक्रवार को झारखंड और बिहार के विधायकों ने विधानसभा परिसर में होली मनाया। इस दौरान विधायकों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया, झूमे और होली के गीत गाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। होली के मौके पर झारखंड और बिहार विधानसभा के विधायकों ने जमकर होली की मस्ती की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ढोल बजाते दिखे, तो पटना में विधायकों और कई मंत्रियों ने एक दूसरे को रंग लगाया। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेताओं ने जमकर होली खेली। विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन से लेकर विधायक तक होली के मूड में दिखे। रंग गुलाल के बीच किसी ने गाना गाया तो किसी ने ढोल बजाया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ढोलक बजाते नजर आए, तो कई नेता फाल्गुन के गीत गाते दिखे। कुल मिलाकर सदन की तलखी होली के मूड में मुस्कान में बदल गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वायरस को लेकर होली खेलने में एहतियात बरतने की अपील करते हुए राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस होली में जिस तरीके से रंगों के साथ खेलते हैं, यही रंग झारखंड के कोने कोने में हो, सबके दिलों में हो, पूरे वातावरण रंगीनमय हो, ये हमारी शुभकामना। वहीं बिहार विधानसभा के बाहर भी शुक्रवार को विधायक होली के रंग में डूबे नजर आए। विधायकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। होली की वजह से बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। पक्ष विपक्ष का भेद मिटाकर मंत्री से लेकर विधायकों ने एक दूसरे को खूब अबीर गुलाल लगाया और साथियों के साथ ही देशवासियों को शुभकामनाएं दी। होली के समय में हृदय से, दिल से जोगीरा सारा रारा के साथ भारत माता की जय का नारा लगेगा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा
जोगीरा सारा रारा। साफ है कि होली का रंग इन दोनों राज्यों के मानियों तक चढ़ गया है और वो भी होली की मस्ती में चूर होने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।